ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में किसी कोई तो के बात हाथों करे। में दाग, किसी के माथे पे दाग, देखने में बागी कोई बोलने में दागी है, कोई की है दागी चाल, किसने कितना मारा माल, रंग रेलियां मना के देखो औरत। गलत है। मैंने सेक्स भी किया। मैंने मानव को अभिषेक के बारे में शादी से पहले बताया था, बट सेक्स हुआ है ये कभी नहीं बताया था, ये शादी के बाद बताया। अतीत को बता रही है, अपने पद को भी मार के देखो मीडिया में छा रही है। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी तो सुनो, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मर्दों की आजादी अब मर्दों पे ही भारी है, औरतों से दुखी मर्द देखो फांसी भी खा रहे हैं। लोकतंत्र देखो तेरी कैसी शर्मसार झांकी है, लोकतंत्र देखो तेरी कैसी शर्मसार झांकी है। या तो आजादी का अर्थ जान नहीं पाए हम, या फिर आजाद होना अभी बाकी है। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। दोस्तों, एक और आगरा का मानव शर्मा आत्महत्या कर लेता है। वही राग, वही बात, पत्नी द्वारा प्रताड़ित, पत्नी के व्यवहार से तंग, पत्नी के हरकतों से तंग, जिस तरह कुछ दिन पहले अतुल सुभाष ने की थी और पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया था। पूरे देश ने कहा था कि न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय कहां है ये आज भी सवाल बना हुआ है। फिर मानव शर्मा ने वही सवाल खड़ा कर दिया, मर्दों को न्याय दीजिए। कोई तो सुनिए मर्दों की, कौन सुनेगा मर्दों की? कोई मर्द मानवाधिकार आयोग भी बनाइए, कोई मर्दों की सुनने वाला आयोग भी बनाइए जहां मर्द प्रताड़ित ना हो। सुनिए मानव शर्मा ने क्या कहा। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो, मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे। दोस्तों, इसके पलटवार में मानव शर्मा की पत्नी निकिता शर्मा ने भी आरोप लगाए और उन्होंने ये कहा। एक बार आप मेरी भी तो सुनो, आपने वहाँ पे सारी बातें सुन ली हैं, एक बार मेरी भी दोस्तों, मानव शर्मा ने क्या बोलना चाह रही हूँ। जो आरोप लगाए पत्नी निकिता पर, और उनके मुख्य आरोप थे वो ये थे कि उसका दूसरे मर्दों के साथ संबंध है, और दूसरे मर्दों के साथ संबंध को निकिता स्वीकार कर चुकी है। वीडियो में वो एक बंदे का नाम भी लेती है और कहती है कि वो मेरा अतीत था। अब जब मानव शर्मा ने आत्महत्या कर ली, तब निकिता यह भी गुहार लगा रही है वीडियो बना करके कि मेरी भी कोई सुनो और मेरा पक्ष भी जानो। वीडियो में वो स्वीकार करती है कि मेरा शादी से पहले किसी के साथ संबंध थे, किसी के साथ ये भी किया था। यानी शादी से पहले जितने कुकर्म होते हैं वो निकिता ने किए थे। अब दो बात निकल करके सामने आई, वो ये कि मानव शर्मा का यह कहना था कि निकिता जो पत्नी थी, शादी के बाद भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ संबंध थे, बोलचाल थी, बातचीत थी, जो भी था। वहीं निकिता का यह कहना था कि उसके शादी के बाद सारे संबंध खत्म हो गए थे और मैंने गलती की है। दोस्तों, हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज में एक व्यवस्था बनाई गई थी। व्यवस्था यह थी कि पति और पत्नी का रिश्ता पवित्र माना गया था और शादी से पहले इस तरह के कुकर्ते इस समाज में एक्सेप्ट योग्य नहीं थे। लेकिन हमारी देश के सिस्टम ने ऐसी व्यवस्था को तोड़ा, ऐसी धारणा को तोड़ा कि शादी से पहले भी आप कुछ भी कर सकते हैं। सरकारी कानून बनाए गए और कानून बना करके यह कहा गया कि आप लिव इन में रह सकते हैं, शादी से पहले संबंध बनाना नाजायज नहीं है और उन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त हो गया। जब मानव शर्मा फंदे पर झूल चुका है, अतुल सुभाष जैसा व्यक्ति झूल चुका है, तब देश में बवाल इस बात का खड़ा होता है कि मानव प्रताड़ित है, मर्द लोग प्रताड़ित है। लेकिन यह बात सिर्फ पुरुषों पर ही लागू नहीं होती, महिलाएं भी प्रताड़ित है,
लेकिन न्याय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम न्याय की जड़ तक पहुंचते नहीं हैं, हमें यह पता ही नहीं है कि अन्याय कहां हो रहा है, हमारे साथ, हमारे समाज के साथ अन्याय कहां हो रहा है, इस बात की तह तक हम पहुंचते नहीं हैं और इसलिए न्याय नहीं मिलता। बार बार चाहे कोलकाता कांड हो, चाहे उदयपुर का कन्हैयालाल कांड हो, चाहे दिल्ली का कांड हो, किसी भी कांड में, किसी भी घटना में, चाहे अभी ताजा अयोध्या में एक कांड हो गया था, यानी किसी भी तरह के कांड में न्याय मिलता नहीं है। और अगर कोई न्याय मिलता है तो देरी से मिलता है, 20 साल से मिलता है, 30 साल से मिलता है, और देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। और इसकी तह तक हम जाते नहीं हैं, क्योंकि इस बात की तह तक जाएंगे तो यह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। पूरी दुनिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम इस आधार पर काम करता है जिसमें समाज नाम की व्यवस्था खत्म हो गई हो, और इस देश में समाज नाम की व्यवस्था को खत्म करने के लिए इस तरह के कानून थोपे जा रहे हैं और कोई इसकी तह तक नहीं पहुंचता। आज इस देश के न्यायालयों में हजारों हजारों लाखों लाखों केस पेंडिंग है और उन पर सुनवाई नहीं होती, उनकी असली जड़ तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में रहना, एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर जैसे कानूनों को जल्दी जल्दी कोर्ट अनुमति दे देता है। देश की सरकारें इसके लिए एग्री हो जाती है क्योंकि समाज को तोड़ना है। आज जब मानव शर्मा फंदे पर झूल गया तो निकिता यह अफसोस जता रही है कि मैंने शादी से पहले जो कुकृत्य किए वो मेरी गलती थी। लेकिन लगभग 1 साल चली यह शादी, जिसमें निकिता की उम्र कोई कम नहीं है, वो कोई नादान बच्ची नहीं है, लेकिन ऐसे कृत्य करने से पहले उसको यह समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुकृत्य करने के बाद समझ में आता है कि यह नहीं करना चाहिए था। जिस निकिता ने पहले बॉयफ्रेंड के साथ जो रिश्ता बनाया, आखिर उससे शादी क्यों नहीं की? और सवाल तो यह भी है कि शादी से पहले संबंध क्यों बनाए? लेकिन आधुनिकता की कूल डूड की यह कहानी इस ओर इंगित करती है कि हमें समाज को तोड़ना है। समाज टूटा हुआ है और इस टूटे हुए समाज में डूबती नैया है, जिसकी बदौलत आए दिन ऐसे मामले आते हैं और कोई न्याय नहीं होता। पुनः एक बार मानव शर्मा चला गया, जिसकी किसी को फिक्र नहीं है। 2 दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, एक पोस्ट करना, श्रद्धांजलि देना और फिर भूल जाना, यह देश की परंपरा हो चुकी है। और मीडिया की वही कहानी है, रटी रटाई लाइन। आखिर कौन देगा न्याय, कैसे मिलेगा न्याय, ये 2 दिन की खबरें हैं, फिर धीरे धीरे गायब। अखबार के पन्नों से ये खबरें मिटती जाती है और फिर नई घटना हो जाती है और ये क्रम चल रहा है। यहां बात महिला या पुरुष की नहीं है, लेकिन इस देश में न्याय है ही नहीं। न्याय सिर्फ पैसे वालों की जूतियों के नीचे रौंदा जाता है और इसे ही लोकतंत्र कहा गया है। दोस्तों, इस तरह की घटना पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।